हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट रहा है फिलहाल सुबह के 10:30 हो रहे हैं और 10:30 तक मैं फ्री हो गई हूँ सारा काम धाम करके, जो भी काम वगैरह रहता है डेली का। तो आज मेरा ये डेली रूटीन नहीं होने वाला है। फिलहाल आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग वीडियो के थंबनेल और टाइटल से जान गए होंगे। फाइनली मैंने बैच ले लिया है, प्रैक्टिस बैच, जो जिसमें मुझे बहुत ज़रूरत थी प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं, अपने से ही पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टॉपिक वाइज हमें प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन करना है। फिलहाल अदरवाइज आ रहे होंगे ना तो उसको इग्नोर करिएगा। यहाँ पे बहुत शोर होता है जो बहुत बेकार लगता है। क्या करूँ, वीडियो हो, पढ़ाई हो, हर चीज़ में डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे। जो पढ़ाई में भी हमेशा शोर होता रहता है, इसलिए मैं रात को ही ज़्यादा पढ़ना बेटर समझ रही हूँ। क्योंकि दिन में सब आते जाते रह रहे हैं, रोड है ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो फिलहाल बात करते हैं बैच की। तो वो बैच मैं प्रैक्टिस के लिए ही ली हूँ। उसमें मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, PYQ, हर एक चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा है। करीब जैसे मॉक वगैरह अभी पूरा का पूरा अपलोड नहीं हुआ है, अभी और अपलोड होगा। तो जैसे है ना कि सिलेबस जैसे कंप्लीट होगा वैसे मॉक ज़्यादातर अपलोड होते जाएंगे। वैसे वैसे तो टॉपिक वाइज है। मेन हमें यही चाहिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है। तो मुझे ये बेस्ट लगा, इसलिए मैंने ले लिया और सोचिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और फिलहाल आप लोग को लेना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से अगर आप लोग लेते हैं तो 20% का आपको छूट मिलेगा। ऐसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं, डायरेक्ट लेंगे तो ज़्यादा ही पड़ेगा और उस लिंक से लेंगे तो कम पड़ेगा। आप लोग देख लीजिएगा, अप्लाई करिएगा तो आइडिया मिलेगा। जो लिंक से लेंगे, मेरे लिंक से तो फिलहाल मैंने ले लिया है, परचेज कर लिया है और मुझे टॉपिक वाइज पढ़ के अपना तैयार करना है। और फिलहाल 2 महीने का स्ट्रेटजी बना के पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, जो मैं एकदम उसमें ऑलरेडी बनाया हुआ है कि ऐसे ऐसे इतना टॉपिक इतने दिन में पढ़ना है। सब कुछ क्लियर होगा, वो बैच के थ्रू ही है। बैच का मैं उतना नहीं सोच रही हूँ कि मुझे बैच ही एकदम सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन मैं ये बोल भी रही थी कि अगर बैच आप लोग को लेना होगा तो जो थियरी बेस्ड पढ़ाता रहा होगा उनका लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन जो है उनका एक्सप्लेनेशन देते हुए पढ़ा रहे हैं वैसा लीजिए, वैसा नहीं लीजिएगा। तो फिलहाल वो मेरे को सही लगा तो बस मैं ले ली हूँ। अब मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। फिलहाल मैं तो अपना पढ़ रही हूँ, लेकिन एक जो है ना फिक्स उस डेट तक पूरा होने वाला बैच। और फिलहाल मॉक सबसे ज़रूरी है, उसके लिए मैं ली हूँ। उसमें मॉक बहुत ज़्यादा है, पूरे टोटल 4,000 5,000 करके तो दिखा रहे थे लेने से पहले। बट जब भी मैं ली हूँ तो अभी तक अपलोड है 500 तक करीब। और बाकी अभी मॉक और अपलोड होंगे, अभी हुए नहीं। मैंने अपना क्वारीज वगैरह पूछ लिया है। तो अभी सेम जैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो पूरा पूरा अपलोड नहीं कर देंगे ना। ओल्ड वाले जितने हैं सब अपलोड है, जितने भी PYQ हो गए हैं और टॉपिक वाइज हो गए, ये सब अपलोड है। बाकी न्यू न्यू मॉक बना के अपना डालते हैं तो सारे सारे अपलोड नहीं है। फिर भी बहुत है, उतना उतना भी लगाने में मैं हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन लगाना है, मेहनत करना है तो ही सिलेक्शन मिलेगा। अभी जो वैकेंसी आने वाली है या फिर आएगी तो पता ही है कि अभी सिलेबस को आए फिर से पढ़ रहा है, न्यू सिलेबस बनाने के चक्कर में है। तो इसमें क्या इंक्लूड होगा कुछ भी आइडिया नहीं है। और फिलहाल अभी इंक्लूड नहीं है तो अभी वही है, तो हमें उसी अकॉर्डिंग तैयारी करना है। जब भी हो जाएगा देखा जाएगा। फिलहाल न्यू वैकेंसी आएगी ना, सब कुछ चेंज होगा, इसलिए हमें इसी पे फोकस करना है कि इसी में हमें करना है। और एक बात आर की रही कि उसकी तैयारी नहीं कर रही हूँ, तो फिलहाल मैं आप लोग के साथ ये प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले वो डिस्कस करी थी और सजेशन भी मांगी थी। क्योंकि ऐसा है ना, RO मेरा एक ही पेपर है, बस वही है कि प्री मेंस दोनों देना है। किसी का होता है प्री निकल जाता है, किसी का मतलब मेंस रह जाता है, ये भी होता है, डाउट है। और फिलहाल उसमें मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो मेरा MSc तक का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा सा है, साइंस है तो थोड़ा ही है, एकदम डीपली साइंस नहीं पढ़ना है। और मेरा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में मेरे को इधर 2 एग्ज़ाम मिल रहे हैं, जैसे TGT हो गया, PGT हो गया, 2 एग्ज़ाम मिल रहे हैं ना। इसलिए मैंने इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है कि TGT या PGT किसी में सिलेक्शन तो चाहिए मुझे ना। जो 2 एग्ज़ाम की तैयारी एक ही सब्जेक्ट से मुझे करना है, जो वाली मुझे बायोलॉजी पढ़ना है, जूलॉजी और बॉटनी, बस यही 2 पढ़ना है। और 2 एग्ज़ाम मेरे को मिल रहे हैं 2 पोस्ट का। तो मेरे को बेटर यही लगा कि मुझे अभी इसी की तैयारी करना चाहिए, उसका पता नहीं कब होगा। और फिलहाल वो बस एक ही दूंगी, अगर उसी पे फोकस करती हूँ तो ये 2 एग्ज़ाम मेरे छूट जाएंगे। इसलिए फिलहाल अभी इसको देते हैं, अपना सिलेक्शन लेते हैं। अपना मोटिवेशन बना के रखना है, पहले से ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा। मोटिवेशन बना के रखना कि हम मेहनत करेंगे ज़रूर होगा। तो बस उसी अकॉर्डिंग मैं आप लोग को भी साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी वैसे करिए। टॉपिक वाइज बता दे रही हूँ क्योंकि मैंने बैच लिया है, पैसे लगा के लिया है, ऐसा नहीं फ्री में लिया है। तो जो लोग नहीं लिए या फिर नहीं ले सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं है कि सबके पास भरे पड़े हैं पैसे, कोई प्रॉब्लम से नहीं लेता है। कोई होता है कि चलो सेल्फ स्टडी करना है, जो मेरे को सेल्फ स्टडी करना है। लेकिन बैच मैं इसलिए ले ली, मुझे प्रैक्टिस करना है। उसमें मॉक बहुत सारे, मैं मॉक का देख के ही कि उसमें कितने मिल रहे हैं, करीब 4,000 5,000 तो दिखा रहे थे। बट अभी तक उतना अपलोड नहीं हुआ है, रियल में बता रही हूँ, रियल। इसलिए जो अब मैं डेली अपना ब्लॉग डालती हूँ तो रियल ही बताऊँगी, ऐसा नहीं कि फेक बता रही हूँ। तो फिलहाल आप लोग को परचेज करना होगा, वहाँ से करिएगा। कोई प्रमोशन नहीं है, बस मेरा जो डेली का रूटीन रहता है वही शेयर कर रही हूँ, वही बता रही हूँ। जो करती हूँ, जो मैं बुक भी लेती हूँ आप लोग के साथ शेयर कर दी। और बुक का आप लोग पूछ रहे थे बुक कहाँ से मिलेगा, तो फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों पे मिलता है। और फिलहाल बुक वाला वीडियो जो मैं बनाई हूँ उसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ। और उस वाले वीडियो के लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में भी वो वाला लिंक है, बुक के सारे लिंक है, वहाँ से क्लिक करेंगे तो भी बुक वहाँ से जाके ले सकते हैं। और डायरेक्ट भी अमेजोन फ्लिपकार्ट से जाके ले सकते हैं।
तो फिलहाल आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा आज का, जो पहले ही बता देती हूँ क्योंकि मैंने इधर टॉपिक सारे के सारे नोट कर रखे हैं। इसमें आप लोगों को दिखाती हूँ कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, और फिलहाल उसमें भी मतलब सिलेबस को पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो मैं बता ही रही थी कि एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसी को आप लोग पढ़िए, तो उसी के थ्रू पढ़ा रहे हैं। और फिलहाल ऐसा नहीं एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, थोड़ा अच्छे लेवल से पढ़ा रहे हैं। जान ही रहे कि एमएससी तक पढ़ के आ रहे हैं, ग्रेजुएशन करके ही आ रहे हैं, इसलिए उस लेवल से पढ़ा रहे हैं। तो मेरे को सही लगा। मेरे को मॉक टेस्ट देना है, बाकी तो मैं खुद से पढ़ रही हूँ। बाकी वहाँ से भी अपना देखती रहूँगी, ऐसा नहीं कि उसको मैं छोड़ूंगी। पैसे लगाई हूँ तो वहाँ भी भरपूर एकदम फ़ायदा उठाना है, ऐसा थोड़ी है। बस मेहनत करना है हमें, और 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है। टाइम बहुत कम है, लिमिटेड समय है, बस उसी में हमें अच्छे से जी जान लगा के मेहनत करना है। दिन रात हो एक करके करना है। फिलहाल अभी तो फिलहाल मेरी पढ़ाई मेरे सीरियसली एकदम बता रही हूँ 5 घंटे 4 घंटे ऐसे हो पा रहे हैं, जो हो जा रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि घर पे आके बढ़िया से सेटल भी नहीं हो जाओ। बच्चे भी हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, और फिलहाल कुछ फंक्शन वगैरह भी है, इसमें भी डिस्टर्बेंस चल रहा है थोड़ा। तो इतने हो जा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि भरपूर अच्छा से करूँ। और टॉपिक वाइज मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं शेयर कर रही हूँ। अभी जो मैं बुक पढ़ रही थी अपना फैमिलीज वगैरह, उसको मैं पढ़ डाली हूँ। अभी नोट्स उसका मैं स्टार्ट करके प्रिपेयर करना, बट उसका नहीं है। जब भी मैं ये ले ली प्रैक्टिस सेट ना, अब इसको मैं शुरू से एक एक टॉपिक पढ़ते हुए अब इसको मैं नोट्स बनाते हुए चल रही हूँ। तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ये टॉपिक, फिर देखिए, फिर आप लोग भी बताइएगा, सजेस्ट करिएगा कि मतलब सही है कि नहीं। आप लोगों को सही लगे तो अपना स्टार्ट करिएगा प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग। फिलहाल बैच का जो मैं ले ली हूँ बता रही हूँ, प्रैक्टिस सेट के लिए मैं ज़्यादातर ली हूँ। उसमें सारा सिलेबस भी कवर करवाया जा रहा है, हर एक मतलब टॉपिक वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से ले लीजिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, फिर आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिएगा। ऐसा नहीं कि बस मैं ऐसे फेंक रही हूँ, ज़्यादातर आ जा रहे हैं ऐसे कमेंट करने के लिए, उनको इग्नोर करना है बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, जो होता है ना कि मैं इधर लेके बैठी हूँ, एकदम मेरा टेबल वगैरह सब कुछ यहाँ पे अरेंज नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई में भी पूरा फोकस कर रही हूँ। बाकी आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग को भी हेल्प हो सके, क्योंकि सबको जरूरत है। ऐसा नहीं कि बस मुझे ही जरूरत है, क्योंकि लेडीज है, सबको प्रॉब्लम होता है। सबको ऐसा नहीं कि जो बैच नहीं लिए हैं उनको आइडिया नहीं है, सबको आइडिया है। सब ग्रेजुएशन वगैरह करके आए हैं, एमएससी करके आए हैं, तो सबको पता है। तो चलिए देखिए, फिर बताइएगा आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट आएगा तो मेरे को सही लगेगा। तो चलिए देखते हैं। जो इधर देख रहे होंगे, मैं सारे के सारे टॉपिक लिख रखी हूँ, और इंग्लिश में ही लिख रखी हूँ, इसको इग्नोर करिएगा अपना। ऐसा नहीं है कि बीएससी करे होंगे, एमएससी करे होंगे, आल्टो वाले इंग्लिश ही करे होंगे, तो टॉपिक्स तो समझ ही जाएंगे। बाकी मैं थ्योरी एकदम बेस्ट थोड़ी पढ़ा रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ, लेकिन फिलहाल ये टॉपिक्स बता रही हूँ, टॉपिक समझ ही जाएंगे। तो देखिए, फिलहाल अगर आप कल से भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी ये ऑलरेडी पहले से स्टार्ट है, मैं तो ये टॉपिक कुछ पढ़ चुकी हूँ। बाकी एनसीईआरटी पढ़ ली है, अभी तक मैं आप लोग को बताई थी एनसीईआरटी पहले पढ़ लीजिए, तो पढ़ चुके होंगे मेरे हिसाब से। अब एडिशनल बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो एडिशनल बुक नहीं पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी से ही ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो देखिए, आप लोग 25 से स्टार्ट कर रहे हैं, 25 दिसंबर से, तो पढ़िए। सबसे पहले मैं फास्ट एकदम बता रही हूँ कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जो टेक्सोनॉमी पढ़ लीजिए। टेक्सोनॉमी जो आप लोग कमेंट करते हैं ये सब कहाँ गया, ये कब पढ़ना है, तो सब कुछ मैं A to Z बताऊंगी कि ये बुक एकदम फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, सारा का सारा सिलेबस। उसके बाद प्रैक्टिस बस प्रैक्टिस ही करिए, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और एक एक टॉपिक भी पढ़ते हुए आप प्रैक्टिस करें तो भी बहुत सही है। तो देखिए, ये मतलब देख लीजिए, मैं पढ़ूंगी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। फिलहाल टेक्सोनॉमी, मेथड इन टेक्सोनॉमी, स्पीसीज, कॉन्सेप्ट, आर्टिफिशियल वर्सेस नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो इसको 25-26 तक इसको कंप्लीट कर दिया, या फिर एक ही दिन में कर सकते हैं। ये टॉपिक उठाते हैं, पढ़ जाते हैं, तो एक दिन सुबह एकदम पढ़िए, फिर दिन भर इसका प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जो फिलहाल इसीलिए मैंने बच लिया है प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि मैं ये टॉपिक वाइज पढ़ती रहूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहूँ। और ये देखिए 26 या फिर 27 तक कंप्लीट, 26 को ही कंप्लीट कर लीजिए मेरे हिसाब से। मैं डेट बना के अपना बनाई हूँ, क्योंकि ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हमें प्रैक्टिस करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। 26 दिसंबर को ये कंप्लीट कर लीजिए। किंगडम जो है, सिस्टम, मोनेरा जगत का जो 5 किंगडम आते ही है, पता ही है, इतना भी डीपली नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको सब पता है ऑलरेडी। तो देखिए, उसमें मोनेरा जगत कंप्लीट कर लीजिए, एक दिन में कंप्लीट करिए इसको। फिर मतलब सुबह एकदम इसको पढ़ जाइए, जब भी टाइम मिले। शाम को ही फिक्स करिए सुबह मुझे ये पढ़ना है, सुबह पढ़ जाइए, फिर दिन भर प्रैक्टिस करिए। और फिलहाल प्रोटिस्टा जगत, ये भी 26 तक या फिर 27 तक 2 दिन में कर जाइए। मतलब 26-27 में 2 दिन ये कर जाइए। और फिर उसके बाद 27 को सेल स्ट्रक्चर एंड सेल थियरी ये पढ़िए, सेल सरफेस पढ़िए, सेल प्रोसेस, ये जो है एक दिन में इसको 27 तक इसको कंप्लीट कर जाइए। और फिर सुबह सब करिए, सुबह पढ़ जाइए, फिर दिन भर प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद 30-31 2 दिन में ये बोलूँगी, सेल ऑर्गेनेल्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें 3-4 मतलब थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसको, तो इसको एक दिन एकदम बढ़िया से ले लीजिए। 30-31 2 दिन ले लीजिए, हाफ दिन करके, और दिन भर फिर क्वेश्चन लगाइए। सुबह पढ़िए, दिन में क्वेश्चन लगाइए। और फिर 1 जनवरी आ जाते हैं। 1 जनवरी को पढ़ाई करना है, सेलिब्रेट नहीं करना है। करना भी होगा तो अपना थोड़ा बहुत करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। उसमें क्रोमोसोम पढ़िए, स्ट्रक्चर टाइप एंड, ये जरूरी है, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। आप लोग बहुत पूछ भी रहे थे कब ये सब पढ़ेंगे, तो सब पढ़िए, शुरू से पढ़िए। ये थोड़ा टफ आता है, मतलब टफ लगता है, मेरे को लगता है, बाकी आप लोगों को सबका अलग अलग अपना ब्रेन है, तो मेरे को टफ लगता है, इसलिए इसको एक बार पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, फिर थोड़ा सही रहेगा। तो पढ़ते रहिए, थोड़ा शॉर्ट नोट बनाते रहिए, प्रैक्टिस करिए, सुबह पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए। और फिर सेकंड डे एंजाइम एसेंशियल साइकिल, सारे के सारे मैंने टॉपिक लिख रखे हैं। जो डेट भी इधर लिख रखी हूँ, मेरे को मैं डेट सेट करने में मैं लगी थी, जो उल्टा सीधा लिख दी थी, मेरे को लगा कि नहीं कंप्लीट हो जा पाएगा। मेरे को अपने अकॉर्डिंग मैं बनाई हूँ, जो मैं आप लोग के साथ
भी शेयर कर दे रही हूँ। जो देख रहे होंगे ये आ गया 12 जनवरी, उसमें मुझे ये टॉपिक्स पढ़ जाने हैं। फिलहाल मेरी राइटिंग यही है, इग्नोर करिएगा, समझ लीजिएगा, समझना होगा तो, बाकी आप लोग की मर्जी। तो फिलहाल ये एकदम डेट मेरा फिक्स है, एक दिन में ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ जाने हैं जो मैं डेट वाइज लिख रखी हूँ कि मुझे एक दिन में ये पढ़ना है। मतलब पढ़ के छोटे छोटे नोट बनाना है, शॉर्ट नोट्स रहेगा ना तो बहुत सही रहेगा। लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए हमें एक नोट्स चाहिए, जो शॉर्ट रहेगा तो बहुत बेटर रहता है। तो फिलहाल एक टॉपिक पढ़ते रहिए, उसको नोट्स बनाते रहिए, दिन में प्रैक्टिस करते रहिए। सुबह पढ़ लीजिए, उसका वो नोट्स बना लीजिए, फिर दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे ही फिलहाल मैं अभी अपना कर रही हूँ, जो अपना एनसीईआरटी वगैरह सब पढ़ ली, फैमिलीज का जो था वो भी पढ़ ली। अब मैं दूसरा बुक उठाने से पहले जब भी मैं ये प्रैक्टिस बैच ले ली हूँ तो अभी मैं ऐसे करने वाली हूँ। और टोटली एकदम हम लोग का एक दिन सारे के सारे जो टॉपिक हैं देख रहे होंगे मैं कितने दिन में इसको ख़त्म कर दी हूँ। टोटली एकदम 30 तारीख, जो 31 तारीख आ रहे हैं, इसको आते आते टोटल मेरे को 11 फरवरी तक मैं इसको खत्म कर दी। मार्च लिख दी हूँ, 11 फरवरी तक सारे टॉपिक खत्म करने का टारगेट बनाई हूँ। उस बैच में है कि थोड़ा 10-11 मार्च तक करवा रहे हैं, लेकिन थोड़ा अपने से एक्स्ट्रा बढ़ा के पढ़ेंगे। बाकी नोट्स वगैरह है, यहाँ से बनाए, बुक से बनाए या फिर वहाँ से बनाए, कोई मैटर नहीं करता है, बस हमें समझ में आना चाहिए। तो ये मेरा एकदम टारगेट खत्म हो जा रहा है, जो 10 फरवरी तक मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो इस अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है कि हमारा नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए, सारा टॉपिक भी, सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और फिलहाल पता ही है कि एकदम पीजीटी लेवल है तो डीप लेवल में पढ़ाई करनी है। जो मेरा पीजीटी है, बाकी आप लोग तो कमेंट करते हैं तो टीजीटी आप लोग का रहता है, तो हमें उसी लेवल से अपना पढ़ाई करना है। तो मैं बस आप लोग के साथ यही शेयर करी हूँ, और कुछ अगर इसमें मिस्टेक होगा या फिर लगे कि हाँ ये सही नहीं है तो भी बताइएगा, फालतू कमेंट मत करिएगा, क्योंकि आप लोग आ जाते हैं कि ये क्या दिखा रही हो, ये क्या बता रही हो, तो मत देखिए, कोई प्रेशर नहीं है। फिलहाल जो मैं करती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जितनी भी लेडीज़ हैं सबको हेल्प की ज़रूरत है, मुझे भी ऐसा नहीं है। तो मैं अपना उस अकॉर्डिंग, मेरे को पता है कि हाँ मतलब एक आध कॉन्टेक्ट में है मेरे जो सेलेक्ट हुए हैं, तो मेरे को सही लगता है तो मैं अपना मोटिवेशन ले लेती हूँ, आइडिया ले लेती हूँ। फिलहाल आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ, और मैं खुद अपना उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रही हूँ। तो बस मेरी पढ़ाई ऐसे ही चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। बाकी आप लोग की मर्जी, देखिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से अपना परचेज करना होगा कर लीजिएगा, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी तो मेरे को जितना का मिलेगा, अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं बताऊंगी। ऐसे तो वहाँ पे जाएंगे तो महंगा ही दिखाएगा, जब भी वो उस लिंक से करेंगे तो सस्ता रहेगा, सही रहेगा। डायरेक्ट अपने से खुद से करेंगे तो नहीं रहेगा। बाकी कोड भी दे दूँगी, अगर उसको डाल के अप्लाई करके लेंगे तो भी सस्ता पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन, मेरे लिए टिप्स होगा तो सब कुछ करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में फिलहाल ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।